क्लास 11 चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर में हमने बाकी सारे पॉइंट को पढ़ लिया है। हमारा जो अगला पॉइंट है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद और विवाद। जरा हम लोग इस शीर्षक को समझें कि ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद और विवाद। हमारा जो नज़रिया है धर्म का, हमने आपको बार बार कहा कि हमारा नज़रिया धर्म का संकीर्ण नहीं है बल्कि उदार है, और एक उदार रूप में धर्म की परिभाषा सेवा करना होता है। टू सर्व टू ईच अदर, एक दूसरे के लोगों की सेवा करना, यही धर्म कहता है। तो आप यह देखेंगे कि दुनिया में जितने भी प्रकार के धर्म हैं, आप जो धर्म को जानते हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे और भी जो धर्म जानते हो आप, और एक ईसाई धर्म जो हम पढ़ रहे हैं, सारे धर्म के दूतों ने और पैगंबरों ने सिर्फ मानवता के लिए संदेश दिया, यानी एक दूसरे के लोगों की सेवा करने के लिए संदेश दिया। तो अब रही बात कि इन धर्मों में अगर कुछ अच्छाई होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ बुराई भी होगी। और इस चीज को हम इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि हम खुद 100% शुद्ध नहीं हैं। हमारा जो बॉडी का निर्माण हुआ है वह 100% शुद्धता के साथ नहीं हुआ है। ऐसे भी एक कहावत है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों के मिलने से हुआ है। क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीरा, इन सारे 5 तत्वों के मिलने से तब हमारे शरीर की रचना हुई है। अब ये हुई बात शरीर की रचना का। तो धर्म का भी जो एक मुखिया होंगे, शुरू में जो दूत होंगे, तो निश्चित रूप से कोई पैगंबर ही होंगे। ठीक है, मतलब एक मैसेंजर जो पीपुल के बीच में, जो लोगों के बीच में जा करके एक अच्छा संदेश देना चाहते होंगे या एक अच्छा संदेश दिए होंगे। दैट मीन्स, अब इसको थोड़ा सा मैं और एक विस्तार कर दूं कि हमारी उत्पत्ति के बाद का समय, हमारी उत्पत्ति और एक सभ्यता के आने तक का जो काल था, बाकायदा हम एक जंगली जीवन जी रहे थे, हम एक असभ्य और बर्बर जीवन जी रहे थे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं धर्म को डिफाइन कर रहा हूँ और धर्म एक संवेदनशील मसला है, जहाँ पर कुछ लोग इस धर्म को लेकर के सीधा सीधा आग बबूला हो जाते हैं, यानी वे अपने कमी को सुनना पसंद नहीं करते हैं और अच्छाई को अपनाना तो दूर की बात है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि ये धर्म है क्या। जब हम लोग असभ्य और बर्बर जिंदगी जी रहे थे तो हमारे लोगों के बीच में किन्हीं का एक ऐसा व्यक्ति है जिनका ब्रेन का डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया। दैट मीन्स सोचने समझने की शक्ति का विकास का होना। तो इन लोगों ने, इनमें से जितने भी लोग थे पूरी आबादी में, जहां आबादी छितराया हुआ था, आपने देखा कि अफ्रीकी महाद्वीप से ही सारे जगह आबादी चले गए। ठीक है, उन लोगों का एक विस्थापन की प्रक्रिया हुई और इसी कारण से जगह जगह पर विश्व के अनेक भागों में लोग बस गए, अनेक भागों में लोग बस गए। और इसी का परिणाम हुआ, फिर देखेंगे कि आबादी बढ़ी, फिर बर्बर और सभ्यता के बीच में सभ्य लोग की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे गुट में से, हमारे लोगों में से किन्हीं एक का दिमाग थोड़ा तेज हो गया। वे सोचने लगे कि हमें बर्बरता से निकलना है, हमें हिंसक व्यवहार से निकलना है, हमें एक दूसरे के प्रति आक्रामक नीति को नहीं अपनाना है। तो इन्हीं के द्वारा जो एक उपदेश दिया गया पूरे समूह के लिए, वही गॉड के रूप में जाने जाते हैं। अब चूंकि गॉड की परिभाषा हम यहाँ बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ये परिभाषा अनंत है,
गॉड आपको हर उस जगह पर मिलेंगे जहां आप नहीं चाहेंगे, और गॉड आपको उस जगह पर नहीं मिलेंगे जहां आप चाहेंगे। ये प्रक्रियाएं हैं। अब आप किसको गॉड कहते हैं, ये इसकी परिभाषा सीमित नहीं है, असीमित है। लेकिन यहां पर इतना तो जरूर है कि एक सभ्य मानव होने के नाते हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा कर सकते हैं, इस चीज की तो समझ होनी ही चाहिए। तो यही चीज है जो धर्म के अंतर्गत लाता है, यानी एक दूसरे की सेवा करना, यही है धर्म। अब सोचिए जरा कि इस वक्त जब हम लोग पढ़ रहे हैं ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, ठीक है, और यह जो कालखंड है यह आपका 16वीं शताब्दी का पीरियड है, ठीक है, एक पुनर्जागरण का काल है। तो निश्चित रूप से विश्व के अन्य भागों में भी कुछ धर्म चल रहे होंगे। जैसे आज के पटल पर आप देख रहे हैं एक इस्लाम धर्म, और रिसेंट में आप अभी अपने यहां देख रहे हैं हिंदू धर्म। अब इन तीनों धर्मों के अंतर्गत कौन सा धर्म कितना अपने आप में सुधार किया और किस तरह से अपने धर्म के अंतर्गत मानने वाले लोगों का विचार बदला और विकास के रास्ते को अपनाया, यही इसका मेन विषय है। देखिए, व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्क के कारण इटली के नगरों और राज दरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए। इसका मतलब है कि इटली एक महान व्यापारिक केंद्र बन चुका था, महान बौद्धिक केंद्र भी बन चुका था। साथ ही साथ जहां व्यापार के केंद्र विकास होंगे, ठीक है, तो वहां पर निश्चित रूप से ही सैनिक का भी मसला आ जाएगा, सुरक्षा के पर्पज से। कूटनीतिक संपर्क का भी मसला आ जाएगा, बिना कूटनीतिक चाल चले, ठीक है, आप अधिक से अधिक देशों में संपर्क आप स्थापित नहीं कर पाएंगे, यह व्यापारिक संपर्क। तो नई संस्कृति की शिक्षित और समृद्धशाली लोगों की द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई, वरन उसको अपनाया भी गया। लेकिन इस 16वीं शताब्दी के अंतर्गत यहाँ पर जितने भी व्यापारी थे या जितने भी लोग थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो एक उच्च घराने के लोग थे, उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया, यानी साक्षर किया, यानी पढ़ने लिखने में विश्वास किया। साथ ही साथ और भी जो अमीर थे उन लोगों ने भी इस समृद्धशाली संस्कृति को अपना लिया। परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके, क्योंकि वे साक्षर नहीं थे। इनका कहना है कि ये जो नया विचार एक तरफ से फल फूल रहा था, अभी प्रस्फुटित हो रहा था, मतलब अभी एक तरह से इमरजेंस अभी निकल रहा था, समझे, ये एक पौधा का रूप है। यह जो नया विचार है एक छोटा सा पौधा का रूप है, जो धीरे धीरे बड़ा होगा तो पूरी तरह से बड़ा होने के बाद फल देगा और उसके ब्रांचेज फैलेंगे, उसके टीज बनेंगे, फिर ब्रांचेज फैलेंगे। तो यह जो एक फल फूल रहा था, ये आम लोगों से इसलिए दूर हो गया क्योंकि आम लोग किसानी खेती में व्यस्त थे। आम लोगों के पास साक्षर करने के लिए हमारे पास वो सिस्टम उतना मजबूत नहीं था, और अगर था भी इन धर्माधिकारियों के पास तो वे बिल्कुल ही नहीं करना चाहते थे। अब क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उनके सत्य का चुनौती मिल जाएगा, क्योंकि उनके सत्य को चुनौती देंगे, उनके पाखंड पर इनका हमला होगा। तो ये अपने ऊपर अंधविश्वास और पाखंड पर हमला होने से बचाने के लिए सीधा सीधी बात है कि उन लोगों को शिक्षा से महरूम कर दिया। लेकिन कितने दिनों तक आप किसी को अंधविश्वास में डुबाए रखेंगे और किसी को गुलाम बनाए रखेंगे? वह गुलामी आप शारीरिक रूप से हो सकती है, वह गुलामी आपकी मानसिक रूप से हो सकती है। ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि आप किसी को गुलाम लंबे समय तक बनाकर नहीं रख पाएंगे। यही काम ईसाई धर्म के अंतर्गत चल रहा था। वे सुधार वाली बात जो एक तरफ नया प्रस्फुटित हो रहा था, नया जन्म ले रहा था, वहां पर ये प्रक्रियाएं धड़ल्ले से अब फल फूल रही थी, यानी अब उसका विस्तार तो लगातार होना था, रुकना नहीं था। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालय के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित
हुए, मतलब वे अब मानव को एक इंसान के तौर पर, एक सभ्य मानव के तौर पर पसंद करने लगे। और यही विचार कि हमारा मानव सभ्य होगा, हम सभी सभ्य होंगे, तभी हम एक नए और उत्तम विचारों को ग्रहण करने की ओर अग्रसर हो सकेंगे। इसका मतलब है कि हमारी विकास हमारे कौम के साक्षर होने पर निर्भर करता है। हमारी विकास हमारे कौम के रूढ़िवादी नीतियों को त्यागने पर होता है। अब होता यूं है कि अपने इटालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। और इटली के विपरीत, जहां पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, ध्यान दीजिएगा कि जहां पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया किस तरफ? तो मानवतावाद की तरफ। उन्होंने कहा कि आप जो पाखंड रूपी विचार पाले हुए हो अपने दिमाग में, पोप से कहा, पादरी से कहा, ठीक है, और चर्च के उन लोगों से कहा जो बाहरी ज्ञान का वो प्रवेश नहीं देना चाहते थे और नए विचारों को अपनाना नहीं चाहते थे। परिणाम स्वरूप समाज हमारा जकड़ा हुआ, एक सिकड़ा हुआ विचार के अंतर्गत जी रहा था। किसका समाज? ईसाई समाज। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए, ध्यान दीजिएगा, पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने के लिए आह्वान किया। इसका मतलब है कि कुछ नए भी धर्म ग्रंथ ईसाई के होंगे और उसमें पोप, पादरी जो अपना हित साधने की बात होगी उन्होंने पूरा लिख डाला होगा अपने हित की बातें, यानी अपने विशेषाधिकार की बातें। मतलब जिस विशेषाधिकार के तहत बाकी सब लोगों पर वह राज और पाट कर सके, सबको वह अधिक दिनों तक गुलाम ही बनाए रख सके और उसकी ही बात सभी सुने। अगर ये गलत कहें तो गलत ही सुने और माने। तो ये जो परंपरा था, पुराने धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि पुराने धर्म ग्रंथ को ही मानिए और उसी से चलिए आप। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की, मतलब जो बेवजह की बातें थी। कर्मकांड में किसी भी व्यक्ति को आप उलझा दीजिए, उसको भावी भगवान आएंगे के ख्याली पुलाव में, तो वह उसमें उलझा ही रहेगा। उसको कह दीजिए कि आपके पास इतने देवी देवता हैं, इतने भगवान आएंगे, आप इस दिन मुहूर्त करोगे तो आपको अगले जन्म में बढ़िया राजपाट करोगे। ठीक है, आप इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं उनको शिक्षित करने का, आप इस जन्म में उसके अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, आप इस जन्म में उसको राइट नहीं देना चाहते हैं, आप उसको अगले जन्म के लिए तैयार कर रहे हो। और इस जन्म की उनकी दुर्दशा ज्यों का त्यों बनी हुई है, वह गरीबी, फकीरी, शोषण में जिंदगी जी रहा है। और भला उस व्यक्ति को क्या मालूम कि जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं वे हमें गलत रास्ते पर भटका रहे हैं। जरा सोचिए इस बात को कि जब उन्हें मालूम ही नहीं है और हमारी बात को वह सर्वे सर्वा मान रहा है, तो हम उसके जेहन में इस कदर सारी बातों को भर दें, इस तरह की अनर्गल और अनाप शनाप, ठीक है, गलत बयानबाजी कर दें, जिससे कि वह बिल्कुल पकड़े रहे और इसी विचारों को, इसी संकीर्ण विचारों को पकड़ने के साथ उसका जीवन त्रस्त हो जाता है और उसकी कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है और वही ख्याली पुलाव बुनता है कि अगले जन्म में अच्छा फल पाएंगे। ये जो कर्मकांड रूपी बातें हैं, ये केवल इसी धर्म में नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारे यहाँ न जाने 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, 1 करोड़ तो दूर की बात है। अगर 33,000 भी होंगे तो न जाने तब से लेकर जब से धर्म ग्रंथ की कहा गया है कि रचना हुई है, आज तक एक भी प्रकट नहीं हुए हैं। अब यूं समझिए कि आज तक एक भी प्रकट नहीं हुए हैं। और ये कौन ऐसी मानव का कल्याण कर लिए हमारे हिंदू समाज में, जो आज भी 4 वर्ण का शिकार हम लोग जूझ रहे हैं।
और ये जो 4 वर्ण का शिकार जूझ रहे हैं, ये तो जूझ ही रहे हैं, प्लस भेदभाव, छुआछूत, ये गहरी जो दंश है कुछ लोगों के द्वारा प्रचारित जो किया जा रहा है कि यही धर्म है, यही अच्छा है, यही कर्म है, ये बिल्कुल ही कर्मकांड है। और ये किसी भी लेवल पर मान्य नहीं है। यहाँ किसी को एक विशेष वर्ग के लोगों को बुरा लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बुरा लगने का भी उनको कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर कोई दोष या दोषी नहीं करेंगे या कोई गलती नहीं करेंगे, तब तक हम उसका नाम नहीं लेंगे, तब तक हम उसके बारे में कुछ कहेंगे ही नहीं। मान लिया जाए आज अगर हम लोग ईसा मसीह का नाम लेते हैं, पैगंबर मोहम्मद का नाम लेते हैं, तो किस लिए? क्योंकि उन्होंने मानव रूप में जी करके, उन्होंने अपना संदेश दे करके, ठीक है, बाकायदा समाज में दूर से ही सही, देर से ही सही, सुधार की बातें की। लेकिन हमारे यहाँ जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग है। हर धर्म में फिलॉसफी बदलती है, बट हमारे यहाँ उससे ज़्यादा जटिल है जो बदला हुआ है। अब यही कर्मकांड और अंधविश्वास न केवल हमारे धर्म को बर्बाद किए हुए था, बल्कि ईसाई धर्म को बर्बाद करके रख दिया था। ठीक है, तो हमें समय रहते सुधर जाना है, हमें संविधान की बात करनी है और धर्म की बात हमें वहां करनी है जहां लोगों की सेवा करने की बारी आती हो। हम धर्म के बदले उस रूप को ना अपनाएं, हम उस रूप को अपनाएं जहां स्वयं का अध्यात्म हो, जहां स्वयं की उपासना पद्धति हो, जिसमें कोई कर्म कांड नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, जिसमें कोई कर्म कांड नहीं हो, वहां हम उपासना की बात करते हैं, वहां हम अध्यात्म की बात करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से अनावश्यक कर्मकांड ईसाई धर्म में भी, यहाँ भी अभी आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ भी कुछ लोगों को अपने धर्म के खिलाफ बोलने के कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। उन्हें एक सरल धर्म के बाद में जोड़ा गया और मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल ही अलग था। दरअसल यह जो दृष्टिकोण था वह एक विवेकपूर्ण कर्ता के रूप में समझते थे। हर हाल में वे अपनी बुद्धि को ही सबसे बड़ा धर्म मानने लगे। ठीक है, और उनको ही अपना पथ प्रदर्शक मानने लगे, जिन्होंने इसको आगे जीने के लिए रास्ता बतलाया, मार्ग बतलाए। ठीक है, वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। जरा समझिए कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ये ईसाई धर्म के अंतर्गत एक नया विचार आ रहा है और ये पोप के खिलाफ आ रहा है, पादरियों के खिलाफ आ रहा है, जो अगले जन्म का ख्याली पुलाव दिखा रहे होंगे या जो पाप और पुण्य का भय दिखला करके इनका शोषण कर रहे होंगे। आज भी हमारे हिंदू धर्म में यही बतलाया जाता है कि आज ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो कल बहुत बड़ी मेवा पाओगे। वह भी ब्राह्मण आदमी, मैं भी आदमी, मैं भी आदमी, वह भी आदमी। तो मैं तो कह रहा हूं कि आदमी आदमी का सेवा करना चाहिए, बट आप क्या कह रहे हो कि मैं ऊंचा जाति का, तुम नीचा जाति का, मैं ऊंचा जाति का, तुम नीचा जाति का। हो गई ना सेवा गड़बड़, और हो गई यहीं से धर्म भी गड़बड़। और जब धर्म भी यहीं से गड़बड़ हो गई तो हमारे धर्म के देवता भी गड़बड़ हो जाएंगे। तो कोई किसी धर्म का देवता कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता है। हमें अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। हम भावी पुनर्जन्म की जो बात यहाँ कही गई है कि अगले जन्म में आप फल पाएंगे, तो अगले जन्म में कौन जानता है कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। अगले जन्म, मेरी जन्म अगली बार होगी या नहीं होगी, ये हम कैसे वर्तमान में जान सकते हैं? ये हम कैसे तथ्य कर सकते हैं? हम आँख से देख रहे हैं कि वह सूरज है जो दिन में निकलता है या उगता है, हम दिन में ही कह दें कि वह चंद्रमा है। ये कभी संभव है क्या? कदापि संभव नहीं है। अब रात में जो चंद्रमा उगती है या निकलते हैं, उनको कह दें कि ये सूरज है, ये है क्या संभव? नहीं है। सो इट इज इम्पॉसिबल। सो व्हाट इज पॉसिबल? कहता है वही पॉसिबल है जिसमें आप वर्तमान में जी रहे हो, और जिस वर्तमान में आप जी रहे हो वहां पर आप कर्म पर विश्वास करो, अधर्म पर नहीं, कर्म पर विश्वास करो।
यानी आज हमको क्या खाने पीने हैं या कल क्या खाने पीने हैं, अपनी सारी जरूरतों की चीजों की पूर्ति करने के लिए प्लानिंग बनाओ और उस प्लानिंग के तहत तुम काम करो। यही धर्म है। लेकिन लोगों के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करो, यही धर्म है। तो इन्होंने भी मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए, इस पर जोर दिया। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मूर और हॉलैंड के इरेस्मस, इंग्लैंड के टॉमस मूर और हॉलैंड के इरेस्मस, ध्यान दीजिएगा मैंने रिपीट इसलिए किया है, का यह मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई। वही बातें मैंने जो अभी कहा कि हिंदू धर्म में भी जो मंदिर है आज के डेट में भी यही है। आज के डेट में कोई ऐसा काम नहीं है कि वो लालची नहीं है और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था नहीं है। वे कभी अध्यात्म की जरा बात करें, वे अध्यात्म से सारे लोगों को मजबूत बनाएं। वे चढ़ावा को देना बंद करें, वे कहें कि यहाँ चढ़ावा देने के लिए नहीं आना है, बल्कि आपका एक सेमिनार होगा, यहाँ पर अध्यात्म की बातें की जाएंगी, आपको अध्यात्म सिखाया जाएगा। तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। वे केवल अपने ही वर्ग के विशेष के लोगों को वहाँ पुरोहित नियुक्त करेंगे, लेकिन बाकी अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको पुरोहित का दर्जा नहीं मिलेगा। तो ये कैसी धर्म है, आप सोच सकते हैं। तो इसी तरह की ईसाई धर्म में भी एक वक्त था जो 16वीं शताब्दी का वक्त था, वहां भी बिल्कुल नए विचारों के प्रवेश को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना लिए थे। और इसी हथकंडे को बिल्कुल ही इंग्लैंड के टॉमस मूर ने इस बात को समझा और हॉलैंड के इरेस्मस ने इस बात को समझा और सीधा सीधा इन्होंने अपने धर्माधिकारियों के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ हमला बोल दिया। कहा कि पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका यह था कि पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज जारी करता था। ठीक है, ये एक प्रकार का दस्तावेज था। इसमें ये भय लोगों को दिखाते थे, पोप और पादरी, कि अगर तुम मेरे खिलाफ बोलोगे, नंबर 1, नंबर 2 कि मैं जो कहूँगा वही तुम्हें मानने हैं, तुम्हारा गॉड यहाँ है, तुम्हारा ऐसे करना है, वैसे करना है, ये गलत आचरण और गलत जो शिक्षा है उसके मार्फत वो इतना लोगों का ब्रेन वॉश कर चुका था जो कि गलत था। ठीक है, साथ ही साथ उस चीज को उसको विश्वास दिलाने के लिए कहा कि लो मैं तुम्हें पाप स्वीकारोक्ति एक पत्र दे रहा हूं, तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी, तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, ये काम करना। अब बताओ, पाप मुक्ति पत्र यही दे रहे हैं पोप, पादरी दे रहे हैं, ठीक है, और ये जन कल्याण भी कार्य कर रहे हैं। बात समझिएगा जरा कि अब ये आप कैसी जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हो कि आप भगवान बन करके और उसका भगवान बने हो और कह रहे हो कि ये पाप स्वीकारोक्ति पत्र है, आप इसको ले लो और सारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, जो तुमने पिछले किया गया कर्म होगा उसमें से। अब इस चीज को कितना घिनौना रूप में इन्होंने लागू किया था। उसको अधिकार देना चाहिए था, उसको जीने के लिए सम्मान चाहिए था। खैर जो हो, ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार के प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। बिल्कुल, अब यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने स्वयं, ठीक है, चर्च द्वारा लगाए गए अनेक प्रकार के कर का विरोध किया। चर्च एक ही कर को नहीं लगा रखा था किसान के ऊपर, सारी मसला धर्म में संपत्ति था। आज भी सुन लो कि सारी मसला धर्म में क्या है, संपत्ति है। ठीक है, उस समय भी संपत्ति ही था। उसको किसानों से अधिक मात्रा में टैक्स लेना था और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीनी थी। ठीक है, तो जितना संभव हो सके आम लोगों को उल्लू बनाए रखो, उसको मूर्ख बनाए रखो, तभी तो हमारा हथौड़ा उस पर चलेगा। अदरवाइज जिस दिन उनकी आंखें खुल गई, पुनर्जागरण की आंखें, मानवतावादी की आंखें, उस दिन हमारी बैंड बज जाएगी। और ये होना है अभी। इनके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे।
चर्च का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि एक राजा को भी अपना काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। जब मानवतावादियों ने उन्हें यह सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन था, ठीक है, उसके द्वारा जारी किया गया था, तो उन राजाओं को खुशी हुई, क्योंकि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का वह दस्तावेज असली नहीं बल्कि परवर्ती काल में जालसाजी से तैयार किया गया था। अब बात समझो जरा कि इन्होंने साफ कहा कि ये जो दस्तावेज है ये मूल रूप से ईसाई धर्मग्रंथ का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जो मूल ग्रंथ धर्मग्रंथ है। ये बाद के काल में जब कॉन्स्टेंटाइन ईसाई धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने ये दस्तावेज अपने हिसाब से तैयार करवाया और इसको जारी किया, ठीक है। इस कारण से चर्च का प्रभाव राजा के ऊपर बढ़ गया था, इसलिए यह गलत है। तो यहाँ पर देखिए इस धर्म में एक बात है कि ये सुधार की बात को एक्सेप्ट कर रहा है। 1517 ईस्वी में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर, इसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध सीधा अभियान छेड़ दिया। सोचिए जरा, धर्म के खिलाफ सीधा अभियान है इस व्यक्ति का, और न जाने इसको क्या क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। उस वक्त के दौर में अगर धर्म के खिलाफ किसी ने बोला, स्पेशली पोप के खिलाफ, तो आपको सूली पर चढ़ा करके मार दिया जाएगा। फिर भी इन्होंने अपनी हार नहीं मानी, मानवता की हार नहीं मानी, और आज जिस मानवता को हम पढ़ रहे हैं दरअसल इन्हीं तीनों की देन है। हम चर्चा करेंगे कैसे, और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सीधा आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है। ये वही सम्यक जीवन है जो हमारे बौद्ध अवधारणा में पहले ही दिया जा चुका है। ये सब तो बाद का धर्म है, ये ईसाई, ये इस्लाम सब बाद का धर्म है। लेकिन हमारे महान गौतम बुद्ध जो हमारे भगवान हुए, उन्होंने पहले ही सारे चीजों का निचोड़ अपने ग्रंथों में दे रखा है। फर्क है कि हम उन धर्म ग्रंथों तक पहुंच नहीं बना पाए, और यही कारण है कि हम बहुत सारे जालसाजी देवता और देवी के चक्कर में उलझ गए। हमारे बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो गौतम बुद्ध का ही प्रतिरूप हैं, और उसको हिंदू धर्म में कह करके अलग तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। अब इसी चीज को सोचिए कि वे सम्यक जीवन पर विश्वास कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, और तुम्हें ईश्वर के मार्ग पर ले जाने के लिए कोई व्यक्ति काम नहीं आएगा, कोई है ही नहीं जो ईश्वर तक तुम्हें पहुंचा पाएगा, जो उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने, ठीक है, पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर लिए। देख लीजिए जरा सुधारवादी लोगों ने क्या कदम उठाना शुरू किया कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से सीधा अपना संबंध खत्म कर लिया, और स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक जिवगली और उसके बाद जो केल्विन ने काफी लोकप्रिय बनाया। ये भी एक सुधारक शामिल हो गया उसके बीच में। समझिए जरा कि मार्टिन लूथर के साथ उसका साथ देने के लिए, एक नए विचारों को ग्रहण करने के लिए, मानवतावादी विचारों का पोषक बनने के लिए, और समाज के लोगों की जो बंद आंखें थी उसकी आंखों को खोलने के लिए इन्होंने मार्टिन लूथर का साथ दिया। व्यापारियों से समर्थन इनको मिल गया, और जब व्यापारियों से समर्थन मिल गया तो फिर वही बातें आ गई, पुनर्जागरण की बातें आ गई, ठीक है। तो इनका हौसला बढ़ने लगा, और ये अब ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव फिर भी थोड़ा बहुत बरकरार था, जो गलत और अंधविश्वास के रूप में रहा। फिर भी अन्य जर्मन सुधारक जैसे कि एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के नेता इनसे कहीं अधिक सुग्र सुधारक था। मतलब अब ईसाई समुदाय के अंतर्गत, ईसाई धर्म के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे चर्च या पोप थे जो सुधार के विचारों को बड़ा तेजी से अपना रहे थे, और जो रूढ़िवादी थे
उनको साइड किया जा रहा था, उनको दरकिनार किया जा रहा था और उनसे लोग दूर होने लगे थे। उनका कहना था क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए, और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों की ओर आकर्षित किया। समझिए कितना बड़ा अभियान छेड़ा। कहा कि तुम जो किसान हो, मजदूर हो, जिसके बल पर यह समाज टिका हुआ है, जिसके बल पर राजा की सारी शक्तियां टिकी हुई है, और तुम्हें ही ये लोग तुम्हें शोषण करके, तुम्हारी शोषण में के चंगुल में फंसा करके, ठीक है, तुम्हें फंसा करके और ये भगवान तक रास्ता दिखलाने की बात करते हैं। ये वो कौन इंसान है जो तुम्हें स्वर्ग में और भगवान से मिला सकते हैं? कदापि नहीं। ये सिर्फ तुम्हें एक भावनात्मक रूप से, ठीक है, एक कह सकते हैं काल्पनिक एक ठगी का रूप है जो तुम्हें सपने दिखाता है और सपने को दिखा करके तुमसे कर अधिक मात्रा में वसूल रहा है, अपनी जिंदगी को ऐशो आराम में तब्दील कर रहा है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में हमारी विनाश ही है। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्म उपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। ठीक है, 1506 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाले लूथरवाद अंग्रेज विलियम टिंडेल ने प्रोटेस्टेंटवाद का इस तरह समर्थन किया। कहता है, इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए यह चाहते थे कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध ना हो सके, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे और वे लोगों के अंतःकरण में बने रहें, जिससे उनके द्वारा बनाए गए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत पर आप चलते रहें, जिसके रहते उनकी आकांक्षाएं, जो ऊंची आकांक्षाएं हैं, और यह तृप्त लुलुपता पूरी हो सके। मैंने आपको समझा दिया है इसको। इस तरह से राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सके, इसलिए इन्होंने सारी ढोंग, सारी कर्मकांड को आपके पास रचा था और आपको मानने के लिए बाध्य किया था। बाध्यता यहाँ दो तरह से थी। एक बाध्यता थी शक्ति के बल पर और दूसरी बाध्यता थी मन के बल पर। यानी वो बिल्कुल ही आपको अपने भाषणों, अपने वचनों, ठीक है, अपने पाप स्वीकारती नामक दस्तावेज से कंट्रोल करके रखा हुआ था, जो हमेशा हमेशा के लिए गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मार्टिन लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। ठीक है, उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करे। ठीक है, और ऐसा इन शासकों ने 1525 ईस्वी में कर दिया, पर इसके बावजूद आमूल परिवर्तनवाद बना रहा। और ये हुआ अब नतीजा कि आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंट के विरोध से मिल गए। ठीक है, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा करना शुरू कर दिया था कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है। अब यही लोग शासक के प्रति जनता को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी तरह से इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। देख लीजिए, इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपना संबंध तोड़ लिया और इसके बाद क्या हुआ, राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। पोप चल गए अपने जगह पर, अपनी औकात को पोप को समझ में आ गया कि अब इतने दिनों तक क्या कर रहे थे। ये सारी औकात तब इन्हें समझ में आई पोप को, जब एक मानवतावादी विचारों का दृष्टिकोण उन लोगों में समा गया। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका था और उसने अनेक आंतरिक सुधार कार्य करने शुरू किए थे। मसलन स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। अब इनका सारा ध्यान कहाँ चला जा रहा है, तो गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर सेवा करने की तरफ। तब से लेकर आज तक ईसाई धर्म में यह सेवा जारी है और अनवरत रूप से जारी रहेगा, क्योंकि आप भी जरा अपने आसपास गिरेबां में झांक कर देख लीजिए कि बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अन्य दलित संवर्ग के लोग हैं,
वहाँ यह हमारे एसटी लोग हैं, वहाँ पर शिक्षा को पहुँचाने का काम, ठीक है, इन्हीं मिशन ने किया था, इन्हीं ईसाई पादरियों ने किया था। इस सेंस में हमारी कौम और हमारा धर्म कहाँ है, हमारे पुरोहित कहाँ हैं, इनके सामने शिक्षा के मसले पर कहीं नहीं ठहरते हैं। आप सोचिए, जब तक आप सुधारवादी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप मानवतावादी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को धर्म में पोप बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आप उन्हें पादरी बनने के लिए मौका नहीं देंगे, तब तक आपका समाज सुधार नहीं हो पाएगा। और इसी कारण से आप देखेंगे कि स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नियस लोयोला ने 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था का गठन किया, ठीक है, और उनके अनुयायी जेसुइस्ट कहलाते थे और उनका ध्येय था निर्धनों की सेवा करना। क्या था? निर्धनों की सेवा करना। अब खगोलीय का अर्थ है दैवीय या स्वर्गीय है, जबकि पार्थिव दुनियाई गुण अंतर्निहित है। इसी संदर्भ में आप पाएंगे कोपरनिकस क्रांति। ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है और इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतया अलग दृष्टिकोण से आपत्ति व्यक्त की। वैज्ञानिकों ने यह कहा, एक यूरोप के विज्ञान के क्षेत्र में महान परिवर्तन हुआ और मार्टिन लूथर के समकालीन ही था कोपरनिकस, ठीक है। उनका विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरा हुआ है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पापों से भरा हुआ है और पापों की स्थिर अधिकता के कारण ही वह स्थिर है। तो पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं, जिनको हम सेलेस्टियल पिंड कहते हैं, ठीक है। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई था। ऐसा नहीं था कि वह ईसाई नहीं था, वह धर्म का विरोधी था, वह धर्म को मानने वाला नहीं था। अब जो लोग रूढ़िवादी विचार में हैं वे इन्हें धर्म विरोधी कहकर कह सकते हैं, इन पर तरह तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन रियल बातें तो इन्होंने कह दी। और वह इस बात से भी डरा हुआ था कि उनकी इस नई खोज से न जाने जो रूढ़िवादी ईसाई धर्माधिकारी है, जो पोप है, आडंबर पोप जो है, ठीक है, वो क्या प्रतिक्रियाएं देगी। हो सकता है उनमें मैंने चूंकि उनके ज्ञान को चुनौती दे डाला है। ऐसा नहीं है कि पोप है तो वह भगवान है, उसके पास सारे ज्ञान है। मैंने उसके ज्ञान को चुनौती दे डाला है और उस चुनौती में मैंने साफ साफ कहा कि पृथ्वी पापों से भरा हुआ नहीं है और पापों के कारण यह स्थिर नहीं है। अरे यह तो ब्रह्मांडीय घटना है, ठीक है, यह तो ब्रह्मांडीय घटना है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि दी रिवोल्यूशंस में उसको प्रकाशित नहीं करना चाहता था। जब वह अपनी मृत्यु के तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी। उसने अपने अनुयायी को सौंप दिया, ठीक है। काफी समय बाद, यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीत गया, आधी से अधिक शताब्दी बीत गया समय, और उस दौरान इन पाखंड धर्माधिकारियों का ही शासन चलता रहा उस समय तक। अब क्या होता है सुनिए। खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर और गैलीलियो ने, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्ग क्या है और पृथ्वी क्या है। जब दूरबीन का आविष्कार किया तब उनको उनकी आंखों में जो धूल की परत मोटी बैठी हुई थी, जमी हुई थी, जो पाखंड की परत बैठी हुई थी पोप के आंखों में, ठीक है, उनके दूरबीन में, ठीक है, उसको साफ इन्होंने एक नए मानवतावादी विचारों के दूरबीन ने साफ क्लियर कर दिया कि यह पाखंड है, यह अंधविश्वास है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया और उन्होंने कहा कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। मतलब सूर्य फिक्स है, सूर्य का स्थान फिक्स है, सूर्य नहीं परिक्रमा करता है पृथ्वी के चारों ओर, बल्कि पृथ्वी और अन्य सारे ग्रह सूर्य की एक लंबी परिक्रमा पथ पर परिक्रमा करता है। पोप को तो लगा बहुत बुरा कि मेरे ज्ञान को तो चुनौती दे डाला,
मैं भगवान का दूत हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ, तो बुरा लगने से क्या होगा, सच्चाई तो आपको स्वीकार करनी ही होगी। फिर आगे देखिए, गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन, गति में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की सीधा पुष्टि कर दिया कि यह जो ब्रह्मांड है, यह मोशन ब्रह्मांड है, यह गतिशील ब्रह्मांड है। हमारे आसपास जितने भी कण हैं, जहां आप कहते हो कि गॉड बसता है या गॉड पार्टिकल कहते हो, यह स्थिर नहीं है, यह स्थिर नहीं है, यह गतिशील है। और हम सभी मनुष्य भी गतिशील हैं, हम स्थिर नहीं हैं। बिल्कुल, आप जब इसको भावनात्मक तौर पर और थोड़ा आप फिजिकली जब आप सोचोगे इसके डिटेल्स के बारे में, तो आपको यही फील होगा। आप इसमें खो करके सोचिए ना, एक अध्यात्म के तौर पर सोचिए ना, एक उपासना पद्धति के तौर पर सोचिए ना, तब आपको सारी वास्तविकताएं समझ में आ जाएंगी। यही काम तो इन लोगों ने किया। इन लोगों ने शांत चित्त, एकाग्रचित्त होकर के और इस सिद्धांत को खोजने में लगे रहे कि वाकई में हमें कुछ नया विचार मिल जाए। फिर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने एक बिल्कुल ही नए आयाम को तब्दील कर दिया, ठीक है, नए विचार को बदला दिया। ब्रह्मांड का अध्ययन, गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग अवलोकित करता है, वह स्वर्ग किस पर चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ को चुनौती दिया। आज जिस तरह से धर्म ग्रंथ को चुनौती हमारे हिंदू धर्म में दिया जा रहा है, उसी तरह से यह चुनौती ईसाई धर्म में 16वीं शताब्दी में दे दिया गया था। लेकिन वहां के लोगों ने, वहां के पोप और पादरियों ने अपने पुराने विचारों को धीरे धीरे ही सही पूर्णतः त्याग करके विकासशील विचारों को अपना करके आज पूरी दुनिया पर डंका बजा रहा है। आज वो विकास की डंका बजा रहा है, आज वो कूटनीति की डंका बजा रहा है। सारे डंका तो बजा रहे हैं ना, लेकिन हमारा धर्म इसी ब्राह्मणवादी सिस्टम में जकड़ा हुआ है, संकीर्ण है, विचारों को अपनाना ही नहीं चाहता है, पुराने विचारों के ढर्रे पर चलना चाहता है। जहां केवल सामंतवाद जैसी लक्षण दिखता है समाज में, जहां केवल शोषण जैसी लक्षण दिखता है समाज में। इसके सुधार करने के लिए बहुत सारे सुधारक हुए, पर कुछ ही लोगों में सुधार हो पाया और बाकी जस का तस बना हुआ है। हर हाल में हमें भी इस नए विचारों के साथ अपनी गलत नीति को त्यागना ही पड़ेगा। हमें मानवता के साथ चलना होगा, हमें उस गॉड को अपनाना होगा जो हमें संविधान के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे ज्ञान को विश्वास से हटाकर प्रयोग पर सीखना चालू किया, मतलब विश्वास पर हटाकर तर्क पर करना चालू किया, तर्क पर बहस करना चालू किया, वैसे ही इनको भौतिकी का भी ज्ञान हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ज्ञान हो गया, और इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में अनेक और बहुत सारे खोज किए। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को बिल्कुल ही वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया, ठीक है। इस तरह से आप पाएंगे कि एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। कब? तो 17वीं शताब्दी में 1670 ईस्वी में पेरिस में अकादमी की स्थापना होता है। 1662 ईस्वी में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए, अब देखिए इस ज्ञान को प्रचार और प्रसार भी तो करना है ताकि अधिक से अधिक लोग इसको समझ करके पुराने विचारों को त्याग सके। इसके लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए हमेशा व्याख्यानों का आयोजन किया, मतलब चौक चौराहों पर उसके व्याख्यान दिए जाने लगे, भाषण दिए जाने लगे, स्पीच दिया जाने लगा और लोगों से कहा जाने लगा जो इन्होंने नया खोज किया था, जो इन्होंने सत्य की मार्ग पर चलने के लिए एक नए मार्ग को अपना रहा था, ठीक है, वे मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रचार कर रहे थे। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? सोचिए। तो कहता है कि हम पुनर्जागरण की अवधारणा पर पुनर्विचार करें। हम यह कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ। क्या इससे पहले का काल जो 12वीं और 13वीं शताब्दियां थी वो अंधकार का समय था? जरा सोचिए। इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे हाल ही के लेखकों ने यह सुझाव दिया है कि बर्कहार्ट का ये विचार बिल्कुल ही अतिशयोक्तिपूर्ण है कि बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे
और ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में जो बातें निहित है वह यह है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वान और जितने भी कलाकार हैं उसमें ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार और प्रसार है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये तर्क का विषय है, फिर भी हम मान के चलें कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मकता सृजनता का काल था। ठीक है, और इसके विपरीत जो मध्यकाल था वह अंधकारमय था, जिसमें किसी भी प्रकार के विचारों का विकास नहीं हुआ और जरूरत से ज्यादा सरलीकरण था। साथ ही साथ इटली में पुनर्जागरण के बिल्कुल नए तत्व पाए गए और वही नए तत्व फिर पूरे विश्व के लिए एक मानवतावादी संदेश ला देता है। इसी प्रकार आप पाएंगे कि यूरोप में इस समय जो सांस्कृतिक बदलाव हुए, ठीक है, रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही परिणाम था। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रोम के सांस्कृतिक और पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यता को बहुत ही अधिक प्रशंसा के रूप में माना गया। साथ ही साथ आप पाएंगे कि इस काल में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग तरह के विचार बनने लगे। ठीक है, और जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य होने लगा कि सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था वो। तो इस तरह से आप देखें कि न केवल 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य ही था, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। और एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं होता था, बल्कि वह अपने कलात्मक नमूने के लिए, अपने कलात्मक प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। ठीक है, इस प्रकार से एक व्यक्ति न जाने कितने प्रकार के रूप को अपना लेता था। जैसे एक ही व्यक्ति सिंगर है तो एक ही व्यक्ति डांसर है, तो एक ही व्यक्ति एक अच्छा पॉलिटिशियन है, तो एक ही व्यक्ति एक विद्वान है। इसे ही कहते हैं पुनर्जागरण, इसे ही कहते हैं मानवता के विचार। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति अगर संकीर्ण विचारों से लैस हो तो फिर वह मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं हुआ, फिर वह मानवतावादी और के साथ साथ उदार विचार वाला साबित नहीं हुआ। बशर्ते उनका दृष्टिकोण मानवता पर सेंटर होना चाहिए, लोगों की सेवा पर सेंटर होना चाहिए, तभी वह मानवतावादी कहलाएगा। फिर भी विचारों का एक नया प्रचार और प्रसार है, इसलिए हम पुनर्जागरण के रूप में मान सकते हैं।